हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है बिहार वोटर आई कार्ड को लेकर के। बिहार वोटर आईडी कार्ड के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बिहार में जितने भी वोटर आई कार्ड धारक है सबको अपना वोटर आई कार्ड वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, सबको डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो इसी के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर आई है चुनाव आयोग की तरफ से कि देखिए वो खबर क्या है। खबर ये है कि जब चुनाव आयोग ने ये कहा कि बिहार में जितने वोटर आई कार्ड धारक हैं सबको अपना वोटर आई कार्ड वेरीफाई कराना पड़ेगा। सबको जो 11 डॉक्यूमेंट जो बताया उन्होंने उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो उसके बाद कुछ लोगों ने ये खबर उड़ाई कि चुनाव आयोग ने जो कहा था अब उससे चुनाव आयोग जो मुकर गया है, अब वोटर आई कार्ड तो वेरीफाई नहीं होगा। तो उसी के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर आई है चुनाव आयोग की तरफ से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरी बात मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप इस वेरीफाई व हिस्सा में नहीं लेते हैं, अगर आप अपना वोटर आई कार्ड वेरीफाई नहीं करवाते हैं लोगों की बातों में आकर के, तो आप बिहार विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। ये सुन लीजिए, अगर आपने अपना वोटर आई कार्ड वेरीफाई नहीं कराया, ये चुनाव आयोग का कहना है, क्योंकि जब आप वेरीफाई नहीं कराएंगे तो उसमें वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा, तो आप वोट कैसे डालिएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। वो कल प्रोटेस्ट का दिन है, कल जो होगा उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है आपको हर हाल में वोटर आई कार्ड वेरीफाई कराना पड़ेगा, तभी आप 2000 जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में 2025 के, उसमें आप जो है वोट डाल पाएंगे। दूसरी बात, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास उन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो चुनाव आयोग मांग रहा है, तो उसमें से एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप बिल्कुल आसानी से हासिल कर पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे। आप आसानी से आपको मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंट और अपना वोटर आई कार्ड आप वेरीफाई करा लीजिएगा। ये भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं वो न्यूज दिखाता हूँ। ये न्यूज देखिए, कहा जा रहा बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन के नियमों में कोई बदलाव नहीं, चुनाव आयोग इस संबंध में चल रही अटकलों को लेकर आयोग ने लोगों को किया आगाह। ये तो एक न्यूज है। दस्तावेज की चिंता छोड़कर गणना प्रपत्र पहले जरूर भरें, ये देख लीजिए। ये दूसरी न्यूज है, बिहार में मतदाता सूची की पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं, चुनाव आयोग। ये कहना चुनाव आयोग का कि भाई जिस तरह से हमने कहा है उसी तरह से आपको अपना जो है वेरीफाई कराना पड़ेगा वोटर लिस्ट, तभी आप जो है वोट डाल पाएंगे। वो बात की बात है कि भाई आपका जो है नागरिकता रहेगी, लोग कह रहे हैं, हालांकि इससे नागरिकता का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से आप बाद में आपका जो वोटर लिस्ट सही होगा या नहीं होगा वो सब बात की बात है। अभी फिलहाल जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, अगर आप वेरीफाई नहीं कराएंगे तो आप वोट डाल नहीं पाएंगे, ये जान लीजिए आप। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके घर पे जब बीएलओ आएगा या आया होगा और आपको दिया होगा भाई कि अपना जो है ये वोटर आई कार्ड वेरीफाई करवाइए और 11 डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट लगाइए, तब आप क्या करेंगे। तो पहला स्टेप आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2003 वाले वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। 2003 का वोटर लिस्ट कैसे देखिएगा आप, तो गूगल पे टाइप करिएगा, आप देखिए वोटर आई कार्ड टाइप करिएगा ना, तो ये इस तरह से खुल के आ गया वोटर सर्विस पोर्टल। इस पे क्लिक करिएगा आप। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करके ये देखिए ये आ रहा सर्च योर नेम इन 2003 बिहार ई रोल। इस पे क्लिक करिएगा। यहाँ से आपको कोई से भी जिला सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो विधानसभा होगा आपका, मतलब कोई सा भी क्या जो आपका जिला वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उस जिले में जो आपका विधानसभा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जहां पर आप जो वोट डालने जाते हैं उस स्कूल को चूज कर लीजिएगा और यहाँ क्लिक करिएगा तो इसमें आपका नाम दिख जाएगा, अगर आपका नाम होगा तो। ये इतनी बात आप समझ गए। तो यहाँ से आप अगर 2003 में आपका नाम है, 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तब आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस एक काम करना है। वो क्या, कौन सा काम है आपको करना, ये है कि जो बीएलओ आपको फॉर्म दिया ना भरने के लिए, उस फॉर्म को भर दीजिएगा और जहां पर आपका नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में जिस जगह पर, उसकी फोटो कॉपी करा के लगा दीजिएगा। वो सारा काम बीएलओ का वो जानेगा, आपको बस फॉर्म भर देना है और जहां पर 2003 के वोटर लिस्ट में जिस पेज पे आपका नाम है उस पेज को फोटो कॉपी करके दे देना है। ये काम आपको करना अगर 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है तब। अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तब आप क्या करिएगा, तो उसके लिए आपको 3 डेट याद रखना बहुत अच्छे से। क्या क्या,
अगर आपकी पैदाइश, अगर आपका जन्म 1 जनवरी 1987 से पहले हुआ है, तब आपको क्या क्या देना है। अगर 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है और 1 जनवरी 1987 से पहले आपके मतलब 1985 में पैदा हुआ, 1980 में 70 कहीं भी पैदा हुए हैं, लेकिन आपका इसमें नाम नहीं है, तब आपको अब जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जन्म प्रमाण पत्र। वो दीजिएगा, या वो जो 11 डॉक्यूमेंट है, मतलब जन्म प्रमाण पत्र उसी 11 डॉक्यूमेंट में से एक सिद्ध हो जाएगा। वो 11 डॉक्यूमेंट क्या क्या है? पासपोर्ट है, आवासीय है, ये इसी तरह से SC/ST सर्टिफिकेट है, इस तरह के जो सरकारी नौकरी में है 11 चीजें हैं, वो आप देख लीजिएगा। उसमें से कोई एक आपको देना पड़ेगा जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर। अभी मैं आपको कागज बताऊंगा जो आप जो है इस टाइम उस 11 में से एक कागज है बिहार आवासीय प्रमाण पत्र। तो आवासीय प्रमाण पत्र आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे बन के आ जाएगा आवासीय प्रमाण पत्र। तो आपको घबराना नहीं है। अगर 2003 में आपका नाम नहीं है और आप पढ़े लिखे भी नहीं है, मतलब पढ़े लिखे रहेंगे आप, तो आप मैट्रिक का फुकानिया का लगा दीजिएगा, उससे आपका काम चल जाएगा। इसी तरह से क्या कहते हैं, अगर आप सर्विस में थे तो वो लगा दीजिएगा। लेकिन आप ये सब कुछ नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेहतर चॉइस है कि आप आवासीय प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, वो लगा दीजिएगा, आपका वोटर आई कार्ड जो वेरीफाई हो जाएगा। तो अगर 1987 के से पहले पैदा हुए हैं तो आपको सिर्फ अपना जन्म प्रमाण पत्र सिद्ध करना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं। दूसरा, अगर आपकी पैदाइश 1 जनवरी 1987 से 2004 के बीच में हुई है, अगर आप 90s के हैं भाई, अगर आप 90s में पैदा हुए हैं, तो 1987 से 2004 के बीच आप पैदा हुए हैं और आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, तब आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा और आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आप अपना कैसे दीजिएगा? आप पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक की फुकानिया का सर्टिफिकेट लगा दीजिए, हो जाएगा। अपने माता पिता का कहां से लाइएगा? तो अपने माता पिता का देखिएगा, इसमें अगर आपका माता पिता का नाम है ना 2003 के वोटर लिस्ट में, तो माता का लगा दीजिएगा, पिता का लगा दीजिएगा, आपका काम हो गया। आपको क्या करना है? मैट्रिक का लगा देना या फुकानिया का लगाना है, वो चीज नहीं है, आपके पास पढ़े लिखे नहीं है तो आपको भी आवासीय बनवा लेना है। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगता है आवासीय बनने में, 5-6 दिन के अंदर आपका आवासीय बन के आ जाएगा, वो आप लगा दीजिएगा। तीसरा, अगर आपकी पैदाइश जो जनवरी 2004 के बाद हुई है, अगर आप अभी नए नए वोटर हैं, जिसे 21 साल के हैं, 2004 के बाद पैदा हुए हैं, तब आपको क्या देना पड़ेगा? तब आपको देना पड़ेगा जन्म प्रमाण पत्र, चाहे वो मैट्रिक का दे दीजिए, फुकानिया का दे दीजिए। वो नहीं है तो आप भी आवासीय बनवा लीजिए, और उसके साथ साथ आपके माता पिता दोनों का देना पड़ेगा जन्म प्रमाण पत्र। उसमें क्या करिएगा, अगर ये 2003 के वोटर लिस्ट में आपके माता पिता का नाम है तो वो दे दीजिएगा, या माँ बाप में से किसी का आवासीय बना है उसका दे दीजिएगा। मतलब 2004 के बाद पैदाइश हुई है तो माँ बाप दोनों का देना पड़ेगा, ये सुन लीजिए। अपना भी दीजिएगा। अब आजकल तो भाई 70-80% बच्चे जो मैट्रिक या फुकानिया कर ही रहे हैं बिहार में भी, जो आजकल के नए बच्चे हो रहे हैं 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं, ज्यादातर लोग पढ़ रहे हैं, मैट्रिक तक तो पढ़ ही लेते हैं। अगर खुदा न खास आपके पास नहीं है तो आप आवासीय बनवा लीजिए, ठीक है ना। आवासीय बन जाएगा आपका, और आपके माता पिता अगर पढ़े लिखे तो ठीक है, उनका दे दीजिएगा कुछ, नहीं तो 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो वो दे दीजिएगा, नहीं तो अपने माता पिता का भी आवासीय बनवा लीजिएगा। जिनके पास माता पिता का भी कुछ नहीं है तो माता पिता का भी आवासीय बनवा लीजिएगा, अपना भी आवासीय बनवा लीजिएगा, आपका वोटर कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। ये तो हुआ आपका ये सब चीज। अब जान लीजिए, अगर आप ये सब चीज नहीं कराते हैं तो क्या होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट होने वाला कल परसों, देखिए प्रोटेस्ट होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी केस जा चुका है, ये देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में भी राजद तृणमूल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, रोक की मांग की है, लेकिन पता ही है आपको कोर्ट का फैसला कब आएगा, नहीं आएगा। लेकिन ये वेरीफाई की तारीख जो इसी जुलाई भर में है, अगस्त तक आपको कर लेना है। तो इन सब चक्करों में मत पड़िए, अगर आपको करना है आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान ये होगा कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे नवंबर दिसंबर में, बाद में तो आपका सब कुछ बन ही जाएगा। जैसे आप वोटर आई कार्ड किसी तरह से बना ही लीजिएगा, जैसे आवासीय बन जाएगा, तो और भी सारी चीजें हैं। लेकिन अभी आप जो है तत्काल जो है वोट डाल नहीं पाएंगे। तो इस अगर आप वोट डालना चाहते हैं, अपना नाम देखना चाहते हैं वोटर लिस्ट में, तो ये सारे काम आप करवा लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।